श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर लाए, जो लाए यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, और जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी भगवान को दिया। तो क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हम आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बने हैं और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? हमारा मोल किसी भारी वस्तु, कारण या स्थिति से नहीं आता है। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के लिए अमूल्य हैं। इसलिए हमें भी अपना मोल किसी भारी वस्तु, स्थिति या इंसान के आधार पर नहीं करना चाहिए। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक के सर्वदा मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से तुम सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। जो विचार कष्टधारी है उसे त्याग देना चाहिए। वह जीवन में नकारात्मकता लाता है, जीना दुश्वार कर देता है। पर यह भी समझना होगा कि अक्सर इस तरह के विचार काल्पनिक ही होते हैं। कल्पनाओं से दुख पाने की आदत न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनों के लिए भी दुख लाती है। इस तरह का व्यक्ति ना खुद ठीक से जी पाता है, ना ही अपने आसपास के लोगों को चैन से जीने देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ इतना है कि तुम अपना कर्म करो, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारा कर्म का क्या फल देना है ये मेरी इच्छा पर निर्भर है। तुम्हें फल देना मेरा अधिकार है। इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। भगवान कहते हैं कि नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री या पुरुष हम नहीं हैं और ना ये शरीर हम हैं। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बने हैं और इसी में मिल जाएंगे। लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा हैं। आत्मा कभी ना मरती है, ना इसका जन्म है और ना ही मृत्यु। आत्म भाव में रहना ही मुक्ति है। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक ही रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है। और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है
कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वहीं इंसान जैसे विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। कर्मों का फल हमारे सुख के लिए नहीं है। कर्म करना मानव की आंतरिक प्रवृत्ति है। संसार में जन्म लेने पर हमारी पारिवारिक परिस्थिति, सामाजिक स्थिति और व्यवसाय आदि के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के निश्चित कार्य करने पड़ते हैं। कर्मों का निष्पादन करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम इनके फलों के भोक्ता नहीं हैं, बल्कि इनके फल भगवान के सुख से निर्मित हैं। मनुष्य भगवान का अणु अंश है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, यह सब बदलता रहता है। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में भेदों को एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। अपने को भगवान के लिए अर्पित कर दो, फिर वो हमारी रक्षा करेगा और हमें दुख, भय, चिंता, शोक और बंधन से मुक्त कर देगा। हमें अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक ही रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नजरिया बदल जाएगा। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। ज्यादा सोचना चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है। ज्यादा सोचना हमारे मस्तिष्क को खराब कर देता है। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं जो समस्या कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं जो अतीत बीत गया है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। कभी भी अपने मन को अशांत नहीं होने देना चाहिए। मन यदि शांत नहीं है तो आपका दिमाग सही काम नहीं कर पाएगा, वह सही गलत का निर्णय भी नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी चिंता ना करें, मन को खुश रखें। यदि मन शांत रहेगा तो चिंता आपसे दूर रहेगी। जय श्री कृष्ण।